हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। उन आर्टिकल को हम समझेंगे और ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित इम्पोर्टेंट आर्टिकल। साथियों, जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से लेके 61 तक है। जबकि राज्यपाल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो 153 से लेके 161 तक है। जो राज्यपाल राष्ट्रपति हैं, संविधान के भाग 5 से संबंधित है, जिसमें हम संघ सरकार की बात करते हैं। यहाँ पर हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की बात करते हैं कि राज्यपाल जो है तो भाग 6 यानी कि राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 53 यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। जबकि अगला आर्टिकल है आर्टिकल 54 जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। हम इनको तैयार करते हैं, कैसे तैयार करना है ये देखिएगा। आर्टिकल 52 यानी कि 52, इसको याद कैसे करना है। इसको हम पढ़ते हैं 5 और इसको पढ़ते हैं हम 2। तो क्या हो गया, 5 और 2 से क्या निकल कर आया, क्या निकल कर आया, ये पद निकल कर आया। किसका पद, राष्ट्रपति के पद की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 52 में किसका प्रावधान किया गया है, भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं आर्टिकल 53। 53 को कैसे याद करेंगे, 53 यानी कि 53, और ये 53 में ये क्या है, 3 है। और 3 से क्या आ जाती है, ताकत। ऐसी ताकत, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पावर की बात की जा रही है, यानी कार्यपालिका शक्ति की बात की जा रही है। या तो आप इसको ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, THREE, यहाँ से एग्जीक्यूटिव पावर, ई से एग्जीक्यूटिव पावर आपको तैयार करना है। इस प्रकार से आपको आर्टिकल 53 हो गया। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 54 यानी 54। और 54 से ये क्या है, 4 है। और 4 से क्या आ गया, 4 से चुनाव, 4 से चुनाव। और चुनाव क्या, चुनाव से संबंधित जो भी मंडल है यानी कि निर्वाचक मंडल की बात की जा रही है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं उसका मतलब संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसमें इसमें प्रावधान किया गया, आर्टिकल 54 में प्रावधान किया गया है। जबकि अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो आर्टिकल 55 यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका या पद्धति। इसको कैसे तैयार करना है, 5 से आप क्या निकल कर आ गया, पद्धति तरीका। पद्धति तरीका क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी जो मत प्रणाली है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से 55 भी तैयार हो गया। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 56 जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। इसको कैसे तैयार करना है, 6 से क्या हो गया, फिक्स, यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो क्या है, फिक्स है। कितना फिक्स है, 5 साल का प्रावधान किया गया है। कितने साल का, 5 साल का, 5 वर्ष का। ठीक, संविधान में प्रावधान किया गया है। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है 57, पुनर्चुनाव के लिए अर्हता यानी योग्यता, यानी कि दोबारा चुने जाने के लिए क्या योग्यता होगी। इसको कैसे तैयार करेंगे, ये क्या है साथियों, 7। और 7 से क्या हो गया, 7, 7 हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 साल, 2 बार। तो यानी कि दोबारा उसके चुने जाने के लिए क्या अर्हता होगी उसका प्रावधान 57 में किया गया है। जबकि अगला आर्टिकल है 58, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक, तो 58 यहाँ से 8 निकल कर आया। और 8 से क्या हो गया, 8 इज गेट, ऐसे तैयार करना आपको। यानी कि जो बड़ा गेट होगा राष्ट्रपति के में, राष्ट्रपति का जो कार्यालय है वहां जाने के लिए उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो 8 इज गेट से आर्टिकल 58 तैयार हो गया। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 59। 9 से निकल कर आया, 9 से निकल कर आया, 9 इज फाइन, 9 इज फाइन। तो यहाँ क्या बढ़िया है, कार्यालय की जो दशाएं हैं राष्ट्रपति की वो बढ़िया है। तो 59 से राष्ट्रपति के कार्यालय की दशाएं आपकी तैयार होगी। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 60 जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है तो शपथ ग्रहण की बात की जा रही है।
शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक। तो आर्टिकल 60 को कैसे तैयार करेंगे? ये क्या है? जीरो। जीरो मान लेते हैं इसको। ओ है। ओ से क्या निकल कर आ गया? ओथ। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ है सीजेआई के द्वारा दिलाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 में दी गई है। अब इसको कैसे तैयार करना है? 61 से ये वन क्या है? दंड है। वन को मान लेते हैं ये दंड का प्रावधान है, यानी कि दंड से संबंधित। आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 72 यानी कि 72, राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति। इसको कैसे तैयार करना है? 72 से आप कर सकते हैं बेहतर, यानी कि अगर बेहतर बिहेवियर होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? क्षमा दान दी जाएगी। क्षमा, उसकी जो सजा का प्रावधान जो है उसका, उसको पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाएगा। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात की गई है। अब हम राज्यपाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनको देखने वाले हैं। कंपैरिजन आपको करना है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद, इसमें 101 का अगर हम प्लस करेंगे, 101 जो है तो प्लस करेंगे तो राज्यों के राज्यपाल की बात की जाएगी, आर्टिकल 153 में है। यहाँ पर जब हम 101 प्लस करेंगे, 101 जो प्लस करेंगे तो आर्टिकल 154 यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, पहले पद आ गया उसके बाद पद से शक्ति निकल कर आ गई, पद से शक्ति। ठीक। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति। यहाँ पर हमने देखा था राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जा रही थी, राष्ट्रपति का जो है तो निर्वाचन हुआ, जबकि यहाँ पर राज्यपाल की डायरेक्ट नियुक्ति होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 155 हो गया राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 156 राज्यपाल के कार्यालय कार्यकाल की बात की जा रही है। राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी? 156। ठीक। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है 157। तो राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हता यानी कि योग्यताएं क्या है, उसका प्रावधान किसमें किया गया है? 157 में किया गया है। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 158, राज्यपाल के कार्यालय की दशाएं। और अगला आर्टिकल है 159 यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो है तो शपथ ग्रहण। और अगला आर्टिकल है 160, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के क्या कार्य होंगे, इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 160 में। और ये जो आर्टिकल है 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। इनको तैयार कैसे करना है? सिंपल सी ट्रिक है। राजा का नाक, राजा का नाक, नाक योगा से साफ, योगा से साफ। ठीक। राजा से राज्यपाल का पद हो गया, का से उसकी कार्यपालिका शक्ति हो गई, ना से उसकी नियुक्ति की बात की जा रही है, और का से अगले का से कार्यकाल की बात की जा रही है। और ये जो है तो 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता या योग्यता, इसका प्रावधान जो है तो आर्टिकल 157 में किया गया है। जबकि अगला महत्वपूर्ण जो सेवा शर्तें या दशाएं हैं 158 में, सेवा शर्तें, सेवा शर्तें या दशाएं जो है तो से आ गया। ठीक। 159 में शपथ ग्रहण साफ से, जबकि 160 जो है तो आकस्मिक परिस्थितियों से संबंधित है। 161 को कैसे तैयार करना है? 6 से क्या आ गया? 6 से क्षमादान, 6 से क्षमादान। ठीक। अगला देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित, कंपैरिजन करके आपको तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी आर्टिकल 74 में, जबकि राज्यपाल के संबंध में 163 में जो है तो मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है। एक भाग 6 में, ये जो है तो भाग 6 में है, और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है वो भाग 5 में है। ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा 74 में अगर हम 89 प्लस प्लस करते हैं, 89 अगर प्लस करते हैं, 74 में अगर हम 89 प्लस करते हैं तो ये लगभग 163 हो रहा है। तो आपको इसको ऐसे तैयार करना है। जबकि आर्टिकल
85 में संसद के सत्र सत्रावसान एवं भंग करने की बात की जा रही है, जबकि यही चीज जो है तो आर्टिकल 174 में राज्य के संदर्भ में बात की गई है कि राज्य विधायिका का सत्र सत्रावसान भंग करने की जो भी शक्ति है वो किसके पास है, राज्यपाल के पास है। तो यहाँ अगर 89 प्लस करेंगे, 89 अगर हम यहाँ प्लस करते हैं तो आर्टिकल 174 आता है। यानी कि अगर भाग राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है तो अगर राज्यपाल के संदर्भ में अगर हम कैलकुलेट करना है तो उसमें अगर 89 प्लस करेंगे तो हमें राज्यपाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो आ जाएंगे। ये किस किस में लागू होगा? ये आर्टिकल 111 में भी लागू हो जाएगा। अगर हम प्लस करेंगे तो 200, यहाँ पर संसद द्वारा जो भी पारित विधेयक है वो उसमें जो सहमति देगा वो राष्ट्रपति किस आर्टिकल से देगा? आर्टिकल 111 से देगा। जब राज्य विधायिका के संदर्भ में जब बात की जाएगी तो राज्यपाल से संबंधित जो भी शक्ति दी गई है आर्टिकल 200 में दी गई है। जबकि अगर अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति से संबंधित है तो उसे आर्टिकल 201 के तहत जो है तो राज्यपाल तो राष्ट्रपति को भेजेगा, ठीक। क्योंकि 112 में जो है तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, यानी संघीय बजट की बात की गई है। इसको कैसे तैयार करने हैं? 12 से जो है तो बराबर, 12 से बराबर, और बराबर क्या यानी कि पैसा जो है तो बराबर बांटा जाएगा, 112, ठीक। अगला है 202। इसको कैसे तैयार करेंगे? राज्य के जो बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है तो विधानमंडल में रखवाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यपाल की है। इसको कैसे तैयार करना है? 202, 202, ये दो दो जो है तो समान हो गए, और जीरो जो है तो आप एक बेस मान लेंगे, यानी कि जो पैसे का वितरण किया जाएगा वो बेस से किया जाएगा। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के संदर्भ में जो बात की गई है आर्टिकल 202 में की गई है। अगला आर्टिकल है 123, आर्टिकल 123, क्योंकि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। 123, और इधर राज्यपाल के संदर्भ में जब अध्यादेश की बात की जाती है वो 213 में बात की है। आपको सिंपल क्या करना है? 123 यहाँ पर है, 3 की पोजीशन सेम रहेगी, और 1 2 का जो है तो पोजीशन बदल देना है। 2 का 1 कर देना है, 1 का 2 कर देना है, ठीक। तो 213 और 123। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित, आर्टिकल 143 है। 143, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति आर्टिकल किस में दिया गया है? 143 में दिया गया है। इसको तैयार कैसे करना है? इसको तैयार करने के लिए मान लेंगे कि वन जो है तो राष्ट्रपति से वन वन जो है तो राष्ट्रपति है, और थ्री जो है तो कोई जटिल समस्या है, और ये जो है मिलकर कहाँ जा रहे हैं? चार, चार कौन है? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि वन जो है तो राष्ट्रपति, और तीन जो है तो एक जटिल समस्या है, मिलकर कहाँ जा रहे हैं? राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। तो 1 3 का जो सम है वो 4 निकल कर आ गया। आर्टिकल 143 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति से संबंधित है, ठीक। साथियों, आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।